हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था, तो इस वीडियो में 3.2 करेंगे। तो 3.2 करने से पहले कुछ बातें जानेंगे जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहली बात यह है कि सभी हम किसी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक तो ये रूल है, एक प्रॉपर्टी बोला जाए तो भी गलत नहीं होगा। तो देख पा रहे हो आप, द सम ऑफ, देखो, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। सभी किसी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का, जितने भी एक्सटर्नल एंगल हैं, बाहरी एंगल हैं, उन सभी का सम कितना होता है? 360 डिग्री। जैसे आप एक फिगर देख पा रहे हो, ये पॉलीगन है और इसमें देखो एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितने, 1 2 3 4, ए बी सी डी। ठीक है, तो इन सभी का सम क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, जैसे मैं बता देती हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इजकल टू 360 डिग्री। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि सभी किसी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, एक और फिगर देखेंगे, जैसे ये देख रहे हो आप, सेकंड फिगर ये है। ठीक है, इसमें कितने एंगल हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 हो या 6 हो या 7 हो, किसी पॉलीगन के कितने भी एंगल हैं, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? हमेशा ऑलवेज कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसमें एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, इन सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, क्या होगा? तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, क्या होगा इन सभी का सम? 360 डिग्री। तो ये बात आप सभी जान गए ना कि किसी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, एक और बात जानेंगे कि अगर एक एंगल निकला, एक्सटीरियर कोई पॉलीगन दे रखा है और उसमें एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, एक निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो फॉर्मूला है, दिखाती हूँ आपको। ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कितने डिग्री का है? तो क्या करेंगे? फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन एन, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ साइड। क्या है यहाँ पे? एन, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना कितना होता है? 180 डिग्री। तो तुम्हें एक्सटीरियर एंगल भी दे रखा है और इंटीरियर भी दे रखा है, तो उनका सम हमेशा क्या है? 180 डिग्री। तो इंटीरियर दे रखा है तो एक्सटीरियर निकाल सकते हो, एक्सटीरियर दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से इंटीरियर, ठीक है, एक दे रखा हो तो दूसरा एंगल आप अपने आप निकाल लोगे। तो दो फॉर्मूले हैं। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए एक्सरसाइज पे चलते हैं। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो इन दोनों फिगरों में क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये फिगर है, पहला ए है, तो ये पॉलीगन है, पॉलीगन के कितने एंगल हैं? 1 2 3 एंगल हैं। ठीक है, तो एक्स डिग्री ये निकालना है। ठीक है, तो 3 हो या 4 हो या 5, तो हमें पता ही है कि पॉलीगन के किसी भी सभी एक्सट्रीम एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे मैं रफली फिगर बना दूँ एक, ठीक है, रफली फिगर बना दिया मैंने एक बार। ठीक है, तो ये एंगल मान लो ए है, ये एंगल मान लो बी है और ये मान लो एंगल सी है। ठीक है, तो ये एंगल हमें एक्स डिग्री दे रखा है और बी एंगल हमें कितना दे रखा है? 125 डिग्री। और सी एंगल भी कितना दे रखा है? 125 डिग्री। ठीक है, तो अब हम सभी का सम कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि सभी एक्सट्री एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 360 डिग्री।
तो एंगल ए कितना है 125 डिग्री, बी कितना है 125 डिग्री और सी कितना है एक्स डिग्री है, तो एक्स डिग्री डालेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 250 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 250 हमारा प्लस में, उधर अगर RHS साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो एक्स डिग्री इजकल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, एक्स बी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, ये ए है, बी है, बी का रफली फिगर बनाएंगे एक बार। इसी तरीके जहाँ पर हमें परपेंडिकुलर का सिंबल दे रखा है, तो परपेंडिकुलर आपको पता ही है 90 डिग्री, तो यहाँ भी हमें परपेंडिकुलर का साइन दे रखा है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। और ये एंगल मान लो ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल बी है, तो इसमें बी एंगल कितना दे रखा है, बी एंगल दे रखा है इसमें देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ये मान लो सी है, तो सी हमें परपेंडिकुलर का सिंबल दे रखा है, तो 90 डिग्री हो गया। और ये मान लो डी है, तो डी कितना दे रखा है 70 डिग्री, और ये मान लो ई है, तो ई कितना है एक्स डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है इस पॉलीगन के सभी एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो ऐड कर लेंगे सभी को। तो एंगल ए प्लस बी, एंगल सी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल ई इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल बी कितना है 60 डिग्री, एंगल सी कितना है 90 डिग्री, एंगल डी कितना है 70 डिग्री, एंगल ई कितना है एक्स डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लो 150 डिग्री प्लस 9 और 7 16 160 डिग्री प्लस में एक्स डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, ऐड कर लो इन दोनों को, तो क्या होगा 0 5 और 6 11 कैरी 1 1 और 2 3 प्लस एक्स डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। तो अब इस RHS में भेज देंगे एक्स के साथ जो भी है, तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा 50 डिग्री। क्या आ गया एक्स इजकल टू क्या आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो समझ आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हो आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल निकालना हमने जाना था फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला था ईच एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल इजकल टू क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में एन, जहाँ एन क्या है नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले में कितनी दे रखी है 9 साइड, तो फर्स्ट क्या है एन इजकल टू क्या है, फर्स्ट में एन इजकल टू क्या है 9। ठीक है, तो 9 है तो ईच निकाल लेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इजकल टू 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड के 9, तो 9 से कट हो जाए 9 4 जा 36, तो क्या आ गया 40 डिग्री। ठीक है 40 डिग्री, तो ईच एस टी एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, सेकंड में दे रखा है 15 साइड, तो सेकंड में दे रखा है एन इजकल टू 15। ठीक है, तो रख देंगे फॉर्मूले ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन में 15 कितना है 15। ठीक है,
तो क्या आ गया 360, कट कर दो इसे, 5 से काट लो, 5 3 जा 15, 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 24 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 24 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री है तो कितनी साइड होंगी इसमें, ठीक है। अब उल्टा पूछा है इसका साइड, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड कितनी है अगर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला बताइए, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में एन, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री अपॉन में एन, ठीक है। तो यहाँ 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 24 डिग्री इंटू एन इजकल टू 360 डिग्री, अब 1 से करेंगे 360 आएगा। तो एन के साथ ये मल्टीप्लाई में, तो RHS में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो एन इजकल 360 अपॉन में 24 डिग्री, ठीक है। तो अब इसे कट कर लेंगे, देखो 2 से करेंगे, 2 से 12 हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। और 12 से इसको कर देंगे, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, तो कितना आ गया एन इजकल टू 15 साइड, ठीक है। एन इजकल टू कितना आ गया 15 साइड, समझ आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैव इट ईच ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। तो हमने जो फॉर्मूला जाना था उसमें हमने एक्सटीरियर एंगल के बारे में जाना था, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल तो निकालना हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री, ये दे रखा है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इजकल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर निकल आएगा, एक्सटीरियर एंगल प्लस में कितना दे रखा है इंटीरियर 165 डिग्री, ठीक है, इजकल टू 180 डिग्री। तो इधर माइनस में भेज देंगे इसको, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इजकल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो कितना आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया 5, 7 में से 1 गए तो 1, 15 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 15 डिग्री। अब पूछा हाउ मेनी साइड्स, तो साइड्स निकाल लेंगे। तो हमें पता ही है कि एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल इजकल टू क्या होता है 360 डिग्री अपॉन में एन, ये होता है ना। तो ये एंगल दे रखा है हमें, तो यहाँ पे कितना आ गया 15 डिग्री इजकल टू 15 दे रखा है 360
डिग्री अपॉन में n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मान लेंगे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। यहाँ कर दे रही हूँ मैं आगे। तो 15 डिग्री का किससे करेंगे मल्टीप्लाई, n इजकल टू 360 डिग्री का 1 से, ठीक है। तो n इजकल टू मल्टीप्लाई में यहाँ, तो n के साथ मल्टीप्लाई 15 डिवाइड में चली जाएगी, RHS में भेज देंगे तो 360 डिग्री का अपॉन में 15 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या आ गई, काट दो से, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10, 3 से 3 2 6, 3 4 12, तो n की वैल्यू आ गई 24 साइड, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अदर क्वेश्चन हम आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।